नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में अपना एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। अपने घर से ही बिना ब्रांच विजिट किए हुए ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आप खोलने के इच्छुक हैं तो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना पीएनबी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। तो चाहें तो आप साथ में मेरे साथ साथ जो स्टेप मैं करता हूँ आप भी साथ में इसे स्टेप कर सकते हैं और आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से लाइव आप एक अपना नया पीएनबी अकाउंट जो कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जहाँ पर आपको PNB वन नाम की एक एप्लीकेशन है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो इंस्टॉल जब ये आपके सिस्टम पर हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो जितनी भी परमिशन मांगेगा सिंपली सारी आपको अलाउ करनी पड़ेंगी। अलाउ करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन या ओपन अकाउंट। तो अगर आपका पहले यहाँ पर लॉगिन हो रखा है, अकाउंट है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अब चूँकि हम यहाँ पर पहली बार अपना अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो हमें ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डू यू हैव एन अकाउंट विद अस। अगर आपका अकाउंट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो। हमारा नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे आई एग्री पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अगले पेज पर यहाँ पर दिखाएगा कि नेम एज पर KYC डॉक्यूमेंट। KYC मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप यहाँ पर दे रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उस पर जो नाम है वो आपने नाम यहाँ पर एज इट इज़ डाल देना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो भी कैप्चा यहाँ पर दिखाएगा वो कैप्चा आपने फिल कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन के लिए। OTP आपने यहाँ फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आइडेंटिफाई योर सेल्फ का एक पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका नाम यहाँ पर शो होगा। उसके बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके इस ईमेल पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ फिल कर देना है क्योंकि वो आपका ईमेल को वेरीफाई करेगा। OTP यहाँ पर आप जब फिल कर देंगे उसके बाद आपने वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर चूज़ योर ऑथेंटिकेट टाइप आपको चूज़ करना है, ऑथेंटिकेट करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ आधार कार्ड से हम कर रहे हैं तो आधार कार्ड सिलेक्ट है। यहाँ नीचे आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री टू आधार डिक्लेरेशन, यहाँ पर हमें चेक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो आधार से आपका मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपने वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद फिर आपका जो आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सक्सेसफुली वैलिडेट का ऑप्शन एक पॉपअप आपको मिल जाएगा। इसको आपने सिंपली ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको पैन वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पर आपका नाम आपका दिखाई दे जाएगा जो पैन पर होगा। उसके बाद नीचे पैन नंबर आपको फिल कर देना है। जो भी डिजिट और अल्फ़ाबेट हैं वो देखकर आप यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पर है वो यहाँ डाल दीजिए और वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, पैन वैलिडेट सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे OTP वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। OTP वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, काइंडली क्लिक ऑन नेक्स्ट टू प्रोसीड। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल आएगी, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ आपको अपना जेंडर डालना है। उसके बाद जो मिस्टर मिसेस जो है वो डाल दीजिए, फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडिल नेम आपने डालना है, मिडिल नेम आप डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट नेम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर हमें अपना कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है। बहुत सारे केसेस में आपका ये दोनों ही सेम रहता है,
परमानेंट एड्रेस वो रहता है मोस्टली जो आपके आधार कार्ड पर रहता है, या आप जहाँ पर रह रहे हैं या आपका ओन्ड हाउस है वहाँ पर रहता है। लेकिन आजकल आप कहीं किराए पर भी रहते हैं, रेंट पर भी रहते हैं, तो क्या होता है मोस्टली जहाँ पर व्यक्ति रहता है तो अपना आधार में नंबर वहीं का डलवा लेता है, तो वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। और अगर परमानेंट एज ए परमानेंट एड्रेस आप कोई और देना चाहते हैं, जिसका आपके पास कोई वोटर ID कार्ड या कुछ और है, तो वो डाल सकते हैं। नहीं तो अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप जो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे परमानेंट में वो तो परमानेंट हो जाएगा। कम्युनिकेशन का एड्रेस में आप जो भी बैंक आपसे कम्युनिकेट करेगा, कोई बुक्स भेजेगा, कोई बैंक की पासबुक या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास भेजेगा, तो कम्युनिकेशन वाले एड्रेस पर आपको भेजने वाला है। ये सब करने के बाद यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पर आपको डालना है मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी आपका आता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, फिर मदर्स नेम डालना है। शादी हो गई है तो स्पाउस नेम डाल सकते हैं, अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, अपनी वाइफ का नाम डाल सकते हैं। तो स्पाउस जो भी है वो यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं। रिलीजन, आप अपना रिलीजन डाल दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो आप डाल दीजिए। कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, SC, ST, OBC या जनरल, जो भी आपका अदर में आता है वो आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं, मान लीजिए आपकी वाइफ हैं या आपके बच्चे भी हैं, जितने लोग हैं तो वो यहाँ पर नंबर आपने दे देना है जो आप पर डिपेंड करते हैं। सिंगल हैं तो 0 डाल दीजिए। उसके बाद आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डालना है, तो रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है वो आपने सिलेक्ट कर देना है। नीचे आएंगे कस्टमर टाइप आपने डालना है यहाँ पर, तो कस्टमर टाइप में आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो अदर इंडिविजुअल में डाल दीजिए। उसके बाद कस्टमर स्टेटस आपने डालना है, आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर अदर्स में, तो हैंडीकैप्ड नहीं है हम लोग, अगर ठीक हैं तो अदर्स में। अगर मान लीजिए किसी को कोई विकलांगता है तो हैंडीकैप्ड में सिलेक्ट कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं सिंपली। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बेसिक सी डिटेल्स हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन, खुद ऑपरेट करेंगे तो हमने यहाँ पर सेल्फ डाल दिया है। डॉक्यूमेंट फॉर इनकम टर्नओवर, तो यहाँ पर हमने नो सिलेक्ट कर दिया है। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, आपका कितना पैसा एक साल में आता है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। मान लीजिए 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन सिंपली आप यहाँ पर अगर आपका 50-60 हज़ार रुपये है या 70,000 है, 1 लाख है तो डाल सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली 1 लाख डाल देते हैं। यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ, जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है वो शहर का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल्स आपको अब यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले प्रोफेशनल एक्टिविटी आप क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपके सामने बहुत ढेर सारी लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आप जो भी आपका बेस्ट हो वो डाल सकते हैं। फार्मर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट, जो भी आपको आपके लिए सुटेबल लगता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एनुअल इनकम में आपको यहाँ पर बताना है कि आप साल में पैसा कितना कमाते हैं, तो साल में आपके जितना पैसा आता है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो यहाँ पर आपने डाल देना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन नेम है आपका जहाँ काम करते हैं। डेजिग्नेशन क्या है, आप जिस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं, किस पोस्ट पर काम करते हैं वो आपने यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर एम्प्लॉयर एड्रेस पूछ रहा है, आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आपने डाल देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नॉमिनी डिटेल यहाँ पर आपने डालनी है, जो कि बहुत कंपलसरी है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि नॉमिनी डिटेल आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि नॉमिनी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका अकाउंट है, इन केस किसी कारण से, ईश्वर ना करे लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो आपका जो पैसा है वो बिना किसी पूछताछ के आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप किसी को भी कर सकते हैं, आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, फ्रेंड, जो भी आप चाहें वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ नॉमिनी, यहाँ पर नॉमिनी का नेम डालना है, नॉमिनी का ही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो आपने यस कर देना है, अगर माइनर नहीं है, माइनर मतलब 18 साल से कम का नहीं है, तो नो कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। पूछ रहा है इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, तो अगर यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। अब चूंकि आपके केस में अगर नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यस या नो पर आपने क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास ब्रांच और स्कीम के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा अकाउंट आप खोलना चाहते हो। यूँ तो पीएनबी में बहुत ढेर सारे अकाउंट्स हैं, हर बैंक में बहुत ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं।
आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो वो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीएनबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट वाला अकाउंट, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। लेकिन अगर आप ये अकाउंट खोल लेते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशंस आपके पास आ जाती हैं कि जैसे साल में आप इतने से ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मंथली आप इतना नहीं कर सकते, चेकबुक आपको नहीं मिल सकती, बहुत ढेर सारी लिमिटेशंस इसमें रहती हैं। तो अगर इन केस आपका पैसा आता है और आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं एज ए बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट के तौर पर, तो फिर मैं रिकमेंड इसको नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है, आप इसको खोल सकते हैं। इसमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप पर आपका अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ खुलेगा और उन लिमिटेशंस के साथ ही आपको अपना ये बैंक अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो बेस्ट अकाउंट मिलने वाला है पीएनबी में वो है पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट। ये अकाउंट आप खोल लेंगे, इसमें आपको लिमिट फ्री आपको अकाउंट मिल जाएगा। आपके हिसाब से ये परफेक्ट अकाउंट रहेगा। नीचे जो जीरो बैलेंस अकाउंट है या पीएनबी बेसिक सेविंग में अकाउंट है, मोस्टली उनके लिए है किसी स्कीम का पैसा उनके पास आना है या कहीं पर आपको बैंकिंग का प्रूफ देना है और सिर्फ आपको उस योजना के लिए बैंकिंग का प्रूफ देना है और आप अकाउंट नहीं चाहते तो आप ये पीएनबी बेसिक सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, जिसमें आपको बैलेंस या पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट आप खोल लीजिए, बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कस्बे वगैरह में रहते हैं, सेमी अर्बन में रहते हैं, तो आपको 1000 रुपया आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी क्वार्टरली है, 3 महीने में 3 महीने में इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं तो इसमें आपको 2000 रुपये मेंटेन करके रखना पड़ेगा और मेट्रो सिटीज़ है तो उसमें भी आपको 2000 रुपये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। आप एक बार इसमें सेविंग करके रख लेंगे तो फिर ये आपको इसको बचा के रख लीजिए, पड़ा रहेगा और बाकी आप लेन देन करते रहिए। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स मोस्टली होते हैं ना, वो 10-10 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। उस हिसाब से इसमें आप 2000 रुपये मेंटेन कर लेंगे तो आपके लिए बैंक अकाउंट ये परफेक्ट होगा। नहीं कर सकते हैं तो आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट जो मैंने आपको बताया था पीएनबी बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, वो आप खोल लीजिए। यहाँ पर हमने पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। इसके अलावा आपको अगर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलना ही है तो मेरा एक वीडियो है कोटक महिंद्रा बैंक का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थंबनेल भी आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस पर चले जाइए और ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वहाँ से आप देखकर खोल सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर आप ये अकाउंट ना खोलें, ये वाला खोल लीजिए, बहुत काम का है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे जाएंगी, जो भी हमने फिल की हैं वो सारी समरी आपको दिखाएगी, सारी डिटेल जो आपने फिल की हैं, तो एक बार उसको आप चेक कर लीजिए। अब नीचे यह पूछ रहा है कि इज़ एड्रेस प्रोवाइडेड एव योर करंट एड्रेस, पूछ रहा है कि जो आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है वो अब करंट एड्रेस है क्या, कि एक्चुअली आधार कार्ड से एड्रेस लेता है तो इस वजह से ये पूछ रहा है। तो अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रह रहे हैं तो फिर यस कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो आपके इसी एड्रेस पर होने वाला है और सारे डॉक्यूमेंट इसी एड्रेस पर भेजे जाएंगे। तो अगर उसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो यस कर दीजिए। अगर एड्रेस आपका आधार कार्ड वाला नहीं है तो आप नो कर दीजिए और फिर अपना एड्रेस अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंसेंट देना पड़ेगा, आई एग्री पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। इसके बाद शेड्यूल्ड वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने प्रोसीड कर देना है, नेक्स्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई जाएगी और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि जैसे कीप योर पेन हैंडी, अपना पेन अपने पास रखिए, एक अच्छा एक मतलब सीटिंग होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वो, और उसके अलावा है प्लीज़ कीप अ वाइट शीट एंड अ पेन हैंडी, एक प्लेन वाइट पेपर होना चाहिए और एक पेन आपके पास तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेस लिखा होगा, फिर टिक करके नेक्स्ट पर गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के जो बैंक के अधिकारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, वीडियो वेरिफिकेशन आपके साथ करेंगे, आपके से बात करेंगे, प्लेन पेपर पर आपके सिग्नेचर कराएंगे, साथ ही आपके पैन कार्ड की फ़ोटो भी वो वहाँ पर क्लिक कराएंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन करना होता है तो आप यहाँ पर उनसे वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो थैंक यू का मैसेज आपके सामने आ जाएगा।
उसके बाद आपके पास मैसेज के द्वारा और ईमेल पर आपके बैंक की सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। जैसे ही अकाउंट आपका ओपन होगा, 24 से 48 घंटे का समय लगता है, कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतने समय में आपके मोबाइल नंबर पर, आपके ईमेल पर आपके बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी, अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी और 15 दिनों के अंदर ही आपके जो दिया गया कम्युनिकेशन एड्रेस है उस पर आपके जो पासबुक है, एटीएम है और ये सारी चीज़ें आपके एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज के इस सिंपल से प्रोसेस से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से घर बैठे आप अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वो भी पीएनबी बैंक में ओपन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।